हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जी के विद अजीम यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है नाइट्रोजन परिवार के तत्व एवं उनसे संबंधित इस परिवार से जितने भी हैं यौगिक जो प्रमुख हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। अगर आप एक दिवसीय परीक्षा की तैयारी अगर कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण है, आप इसे ज़रूर देखिए। यानी वनडे एग्ज़ाम का जो आप तैयारी करते हैं इसमें इससे संबंधित कुछ सवाल पूछे गए हैं जो इस पर हम गौर करेंगे। सबसे पहली चीज़, नाइट्रोजन परिवार के तत्वों में सबसे पहला जो है तत्व वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की बात करें तो यह गैसीय अवस्था में है और हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक पाया जाने वाला गैस है, जिसका प्रतिशत है 78% और यह गैसीय अवस्था में मिलता है। नाइट्रोजन परिवार में कुल 5 हैं तत्व: नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ये 5 हैं, जिसमें नाइट्रोजन सामान्य ताप पर गैस अवस्था में, जबकि फास्फोरस ठोस अवस्था में है लेकिन वाष्पशील है, और आर्सेनिक ठोस है, और एंटीमनी भी ठोस है और बिस्मथ भी ठोस है। इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस अधातु हैं, यानी ये धातु नहीं है, जबकि आर्सेनिक और एंटीमनी जो है ये उपधातु हैं, जबकि बिस्मथ धातु है। आर्सेनिक एक विषैला धातु है, इसी को संख्या भी कहते हैं, जबकि एंटीमनी को हम लोग सूरमा भी कहते हैं। यह ऐसा धातु है जिसको आँख में लगाते भी हैं, और बिस्मथ एक प्योर धातु है। ये इससे कुछ थे। ये वाला गैसीय अवस्था में, ये वाष्पशील ठोस, ये ठोस, ये भी ठोस, ये भी ठोस है, और इसमें ये 2 क्या हैं, उपधातु हैं, यानी जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण मिलते हैं। धातु धातु वाला अगर आप चैप्टर नहीं देखे हैं तो जाके आप उसे देखिए, मेरे प्ले लिस्ट में आपको ये मिल जाएगा। पहला है तत्व नाइट्रोजन। इसके बारे में ज़्यादा सवाल आते हैं। कौन कौन से सवाल आते हैं पहले आप उसे जान लें। नाइट्रोजन खोज जो किए थे वो डेनियल रदरफोर्ड ने किया था। रदरफोर्ड 1905 वाले नहीं, उससे पहले डेनियल रदरफोर्ड, यानी ये 18वीं शताब्दी में हुई थी खोज। और साड़ी में इसका स्थान है वर्ग 15, नाइट्रोजन वर्ग, और ब्लॉक पी में इनको रखा गया है। इसलिए नाइट्रोजन परिवार को निकोल्जन ग्रुप भी कहते हैं, निकोल्जन ग्रुप भी कहा गया है। इस परिवार के जितने भी हैं तत्व, उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2Np3 है, यानी इनके वाह्यतम कक्षाओं में हमेशा 5 इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे। वाह्यतम कक्षाओं में हमेशा इनके क्या मिलेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे। संयोजकता की बात कर लें तो नाइट्रोजन का 3 होता है संयोजकता, बाकी इन सब का क्या होता है, 5। ठीक। ऑक्सीकरण संख्या की बात करें तो इस परिवार के जितने भी हैं तत्व, उनकी ऑक्सीकरण संख्या +5 से -3 के बीच में होती है। जैसे नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन परिवार जो है में नाइट्रोजन ऑक्सीकरण संख्या +5, +4, +3, +2, -1, -2, -3 तक होती है। ठीक। नाइट्रोजन में अगर बात करें तो इसके परमाणु त्रिज्या की करें बात तो नीचे जाने पे इनके परमाणु त्रिज्या के आकार बढ़ते हैं। इस तरह से नाइट्रोजन परिवार में सबसे छोटा परमाणु त्रिज्या आकार वाला अगर कोई है तत्व तो वो है नाइट्रोजन। उसके बाद प्रत्येक एक शेल यहाँ पे क्या होते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। इसमें 2 हो गया, 1 2, यानी ये 2 हो गया, ये 5 हो गया, इसमें 2 हो गया, 8 हो गया और 5 हो गया, यानी एक शेल बढ़ते हैं, लगातार बढ़ता है। और अधात्विक गुण की बात करें तो आवर्त में ये ग्रुप होगा आपका, अंदर अब ब्लॉक होगा इसका पी होगा। तो जब हम नीचे की तरफ जाते हैं तो अधात्विक गुण घटता है और धात्विक गुण बढ़ता है। अधात्विक गुण घटता है, धात्विक गुण बढ़ता है। जैसे नाइट्रोजन अधातु, अधातु, उप धातु, फिर धातु, ये लगातार जब आते हैं नीचे तो ये मिलते हैं धातु। ठीक है। उसके बाद नाइट्रोजन की गलनांक की करें बात तो नाइट्रोजन को अगर अत्यधिक ताप और दाब पर ठंडा किया जाए, कम ताप पर, तो ये द्रव अवस्था में आ जाते हैं। और लिक्विड
नाइट्रोजन के फॉर्म में आ जाता है। लिक्विड नाइट्रोजन का जो गलनांक है वो -210 डिग्री सेल्सियस है और क्वथनांक -195 है। ये इसका है और ये द्रव अवस्था में मिलता है। लिक्विड नाइट्रोजन इसे कहते हैं, इसका इस्तेमाल होता है, अभी आएगा आगे। ठीक है। अपरूपता की करें बात तो नाइट्रोजन परिवार के ज़्यादातर तत्व अपरूपता गुण प्रदर्शित करते हैं, खास तौर से फास्फोरस और नाइट्रोजन। नाइट्रोजन मुख्यतः इसके दो अपर रूप हैं, एक को कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन, इसको क्यूबिक कहते हैं, क्यूबिक हाइड्रोजन, एक कहते हैं बीटा हाइड्रोजन या हेक्सागोनल हाइड्रोजन। फास्फोरस के भी दो होते हैं, एक को कहते हैं सफ़ेद फास्फोरस, एक को कहते हैं लाल फास्फोरस। सफ़ेद फास्फोरस को हवा में जब आप छोड़ेंगे तो ये धूम देता है, धुएं की तरह वाष्प होता है और ज़रा सा भी रगड़ पाए तो ये जलता भी है हवा में, और इसकी जब ये जलता है तो इससे गंध आती है लहसुन की तरह, क्योंकि इससे फास्फीन गैस बाहर आती है। इसलिए सफ़ेद फास्फोरस को पानी में डुबाकर रखते हैं। सफ़ेद फास्फोरस को जब आप हवा में छोड़ देंगे तो इसका रंग बन जाता है पीला, इसीलिए पीला फास्फोरस सफ़ेद फास्फोरस ही है, केवल हवा में छोड़ने पर उसका रंग बदल जाता है। और जब सफ़ेद फास्फोरस को करते हैं गर्म तो वो बन जाता है लाल फास्फोरस, यह अस्थाई है, बाहर रखने पर कोई इसमें दिक्कत नहीं होती है। इसका इस्तेमाल दियसलाई बनाने में होता है, जबकि इसका इस्तेमाल जो होता है वो जलाने में होता है, और ये रात को चमकता भी है, पर इसका जो ज्वाला होती है उसमें उतना ताप नहीं होता है, इतना नहीं होता है कि वो किसी भी चीज़ को जला दे। उसके बाद आता है, और नाइट्रोजन क्या होते हैं कि नाइट्रोजन द्विपरमाणुक है, यानी यह N2 इस तरह से मिलेगा और इसमें आपस में 3 बॉन्ड द्वारा ये जुड़े होते हैं, 3 बॉन्ड द्वारा, जबकि बाकी जितने भी हैं पंच अणु हैं, यानी ये आपको कोई P4 मिलेगा, ठीक है, P2 मिल जाएगा। तो इस तरह से ये क्या होते हैं, केवल नाइट्रोजन जो होता है वो द्विपरमाणुक है, बाकी सब वाले पंच भी हैं या चतुर्थ भी हैं। उसके बाद आता है इनके ऑक्साइड। नाइट्रोजन ग्रुप के ज़्यादातर जो हैं तत्व वो अपने ऑक्साइड जो गुण होते हैं अम्लीय हैं, ज़्यादातर इनके जो होते हैं ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, यानी ये जल के साथ क्रिया करके बनाते हैं अम्ल। इनके ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके बनाते हैं अम्ल। इनके प्रमुख ऑक्साइड है नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, हाइड्रोजन डाइऑक्साइड, डाई हाइड्रोजन ट्राइऑक्साइड, डाई हाइड्रोजन पेंटाऑक्साइड। इसमें नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड ये उदासीन है दोनों। ये क्या है, उदासीन है, ये जल से क्रिया करने पर अम्ल क्षार बनाते नहीं हैं, घुलते नहीं हैं। बाकी सब जो हैं इसमें तीनों ये अम्लीय हैं। सबसे अधिक नाइट्रोजन का अम्लीय ऑक्साइड वो है N2O5, यानी डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, प्रबल अम्लीय ऑक्साइड है। अगर बात किया जाए ऊपर से आएंगे नीचे तो इनके जो ट्राई ऑक्साइड होते हैं, जैसे हाइड्रोजन के, फास्फोरस के, आर्सेनिक के या एंटीमनी के या हिस्मत के, इनके ट्राई ऑक्साइड जो होते हैं उनके गुण क्या होते हैं कि ऊपर से नीचे आते टाइम अम्लता का गुण घटता है और क्षारीयता गुण बढ़ता है। कैसे? N2O3 ट्राई ऑक्साइड है ये भी, ये यहाँ पर प्रबल है अम्ल, जबकि P4O6 को इसको P3, इसको P2O3 लिखते नहीं हैं, इसको लिखते हैं P4O6, ट्राइऑक्साइड ही है ये, स्ट्रक्चर है इसका, इसलिए ये वाला सूत्र ना हो कि ये वाला है। उसके बाद AS4O6, SB4O6 ये ट्राइऑक्साइड है, प्रबल है अम्ल, अम्लीय है, उभयधर्मी है, यानी इसमें अम्ल क्षार का गुण दोनों है, और ये क्या है, क्षारीय है। यानी जितना हम जब नीचे आते हैं तो इनके ट्राइऑक्साइड के क्षारीय गुण क्या होते हैं, बढ़ते हैं, और अंत में बिस्मथ ऑक्साइड जो है इसका गुण क्या होता है, लास्ट में क्षारीय हो जाता है। प्रबल अम्ल उभयधर्मी का अर्थ जिसमें दोनों क्षार और अम्ल दोनों का गुण हो, और वहाँ पे फिर क्षार हो जाता है। इस तरह से हम देखते हैं
कि इनके ट्राई ऑक्साइडों के क्या होते हैं, ऊपर से नीचे आने पर क्षारीयता का गुण बढ़ता है और अम्लता का गुण घटता है। और इसमें सबसे प्रबल कौन सा है अम्लीय, वो डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड है। अब बात करें नाइट्रोजन के उपयोग के, तो अमोनिया बनाने में होता है इस्तेमाल, NH3। वायुयान एवं बाइक के टायरों में भी इसको भरते हैं। वायुयान में हीलियम गैस भी भरते हैं, लेकिन बहुत तरह के वायुयान में नाइट्रोजन को भी भरते हैं। बल्ब के अंदर भी आर्गन को भी भरते हैं और कहीं कहीं पे नाइट्रोजन को भी। ठीक है, उच्च ताप वाले जितने भी तापमापी होते हैं वहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है। और द्रव नाइट्रोजन बनाने में भी इस्तेमाल होता है। द्रव नाइट्रोजन का मैंने बताया था गलनांक और क्वथनांक होता है। द्रव नाइट्रोजन का इस्तेमाल जो होता है वो साँड़ जो होता है उसके वीर्य को सुरक्षित रखने में होता है। इस तरह से इसका इस्तेमाल कृत्रिम गर्भधारण में भी होता है। फिर उसके बाद अगला आता है फास्फोरस आता है। फास्फोरस का उपयोग क्या है, फास्फोरस की खोज जो किए थे उनका नाम था हैनिंग ब्रांड और लेवोजियर ने। इन दोनों ने क्या किया था, फास्फोरस की खोज की थी। ठीक है, फास्फोरस का इस्तेमाल देशलाई बनाने में होता है, वो भी लाल वाले का। यही इसका इस्तेमाल है, बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल नहीं है। हाँ, फास्फेटी उर्वरक है, फास्फीन गैस है, फिर उसके बाद कीटनाशक भी हैं। ठीक है, जिंक फास्फाइड, ये इस तरह का उसका इस्तेमाल यहाँ पर होता है। उसके बाद आता है उसके बाद नाइट्रोजन परिवार के जो होते हैं तत्व, वो हाइड्रोजन के साथ जुड़ के 3 हाइड्रोजन जुड़कर कुछ यौगिक बना लेते हैं। इसका सूत्र होता है XH3। अगर हम यहाँ पे X के जगह पे N को लगा दें तो NH3 हो जाएगा, इसको कहते हैं अमोनिया। अगर यहाँ पे X के जगह पे हम P लगा दें तो ये हो जाएगा PH3 हो जाएगा, इसको हम लोग कहते हैं फास्फीन गैस। इसकी महक जो होती है लहसुन की तरह होती है। ठीक है, फास्फोरस को जब हवा में छोड़ते हैं तो यही गैस आती है बाहर भी, तो लहसुन की तरह। और ये गैस क्या होती है, विषैली होती है। ठीक, नमी के साथ जो है इसकी क्रिया होती है ये। ठीक है, और उसके बाद अगर इसको कर दें, इसके जगह पे AS लगा दें तो इसको आर्सीन कहते हैं। उसी के जगह पे अगर यहाँ पे एंटीमनी को लगा दें यानी SB को, तो इसको स्टबीन कहेंगे। अगर इसी के जगह पे हम यहाँ पे बिस्मथ को लगा दें तो बिस्मथीन कहेंगे। यानी नाइट्रोजन परिवार के तत्व हाइड्रोजन से क्रिया करके XH3 नामक यौगिक बनाते हैं। यहाँ पे आप नाइट्रोजन परिवार के एक एक तत्वों को जोड़ेंगे तो आपको वो पदार्थ प्राप्त होगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद ये होने के बाद देखिए अब इसके कौन कौन से इनके यौगिक हैं। नाइट्रोजन के जो यौगिक हैं वो मुख्यतः यही हैं जिनसे सबसे ज़्यादा सवाल आता है। NH3 इसकी खोज किए थे प्रिस्टले। अमोनिया गैस इसको कहते हैं, तीखी होती है गंध, सूंघने पे आंखों से आंसू भी आती है, इसलिए इसको आंसू गैस भी कहा गया है। जल में ये बहुत अत्यधिक क्या है, विलेय है। और जल में घुलने के बाद बनाता है NH4OH। NH4OH बना लेता है, यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक क्षारीय है। यानी जल में घुलने के बाद यह अमोनिया बना लेता है क्षार। अमोनिया को अगर HCl गैस के पास लेके जाया जाए, नहीं HCl अम्ल के पास, अमोनिया को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के पास लेके जाएंगे तो बहुत तेज धूम उठता है, धुएं की तरह। और धुआं उठता है और बनता है अमोनियम क्लोराइड बनता है, NH4Cl। अमोनियम क्लोराइड की धुआं उड़ता है उस टाइम। ठीक है, अमोनिया बनाने की जो औद्योगिक है विधि वो है हैबर विधि, याद किए रहेंगे, यह परीक्षा में पूछा गया है। और इसका इस्तेमाल उर्वरक, यूरिया और बर्फ में इस्तेमाल इसका होता है, और इससे कृत्रिम रेशे भी बनते हैं। उसके बाद जो है आता है N2O, इसको कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। इसकी खोज किए थे प्रिस्टले ने किया था। यह हास्य है गैस, सूंघने पर अत्यधिक जब इसका सूंघेंगे इसे तो क्या हो जाएंगे, आप बेहोश हो जाएंगे। इसलिए इसका इस्तेमाल निश्चेतक के तौर पर दंत चिकित्सा में भी होता है। हाइड्रोजन में कुछ कार्बनिक भी हैं पदार्थ हैं, जैसे यूरिया NH2CONH2, यूरिया, एमीन, ठीक है, और प्रोटीन और DNA RNA में भी अमोनिया होता है, हाइड्रोजन होता है। नाइट्रोजन पौधों में जीवाणुओं द्वारा भी पहुंचता है,
ठीक है, तो उसके बारे में तो हम अलग से पढ़ाएंगे, नाइट्रोजन चक्र जो उसमें होगा। उसके बाद है एक अम्ल है, बहुत ही फेमस है, उसको कहते हैं नाइट्रिक अम्ल। यह सोरे का अम्ल है, सोरे का अम्ल, ठीक है। क्यों? क्योंकि सोरे को यानी KNO3 पोटेशियम हाइड्रेट यानी सोरे को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर नाइट्रिक एसिड प्राप्त होता है, इसलिए इसको सोरे का अम्ल भी कहा गया है। और इसका औद्योगिक जो है विधि बनाने का वो है ओस्टवाल्ड विधि, ठीक है। अगर अमोनिया को ऑक्सीजन के साथ प्लेटिनम की जाली में गर्म किया जाए, ओस्टवाल्ड विधि में क्या होता है कि अमोनिया को ऑक्सीजन के साथ प्लेटिनम जाली के में 700 से 800 डिग्री तक गर्म किया जाएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा और पानी बनेगा। नाइट्रिक ऑक्साइड को फिर पुनः ऑक्सीजन से क्रिया करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है, और यह जल में घुलने के बाद नाइट्रिक अम्ल और नाइट्रस अम्ल भी बनता है। नाइट्रिक अम्ल होता है HNO3 और नाइट्रस अम्ल होता है HNO2 होता है, तो ये दोनों बनता है। अब पुनः ये अम्ल तो बना ही, पुनः नाइट्रस अम्ल में यह अपघटित होकर पुनः HNO3 में चेंज हो जाता है। इस तरह से सोरे का अम्ल बनता है। अगर नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिला दिया जाए, नाइट्रिक अम्ल को 1 भाग और 3 भाग HCl तो बनता है अम्लराज बनेगा। इसी को कहते हैं एक्वा रेजिया भी कहेंगे, ये 3 भाग होता है, ठीक है। तो ये था, ये नाइट्रोजन के प्रमुख हैं यौगिक। उसके बाद आइए फास्फोरस, इसका है सूत्र PH3, फास्फीन कहेंगे। विषैली है गैस, इसका इस्तेमाल उर्वरक बनाने में और एमहोम्ज संकेत देने में, जहाज़ों पे इसका इस्तेमाल होता है, पानी में फेंक देते हैं और उससे ज्वाला आती है बाहर। उसके बाद है आर्थोफास्फोरिक अम्ल, इसका हमारे जीवन में सबसे अधिक इस्तेमाल होता है। इसका इस्तेमाल कोल्ड ड्रिंक में फ्लेवर एजेंट के रूप में होता है, डाल देंगे टेस्ट ज़्यादा आपको ये मिलेगा। परिरक्षक के रूप में इसका इस्तेमाल होता है, यानी किसी भी चीज़ को प्रिजर्व करने में इसका इस्तेमाल होता है। टूथपेस्ट बनाने में होता है, टॉनिक बनाने में होता है, खट्टा होता है ये अम्ल। अपमार्जक में होता है और खाद बनाने में होता है, यानी कोल्ड ड्रिंक जो आप पीते हैं उसमें खट्टापन इसी के कारण होता है। और इसका अधिक सेवन कोल्ड ड्रिंक पीने से क्यों कहा गया मना, मेन कारण यही अम्ल है, ये हड्डियों को बनाता है भंगूर भी। तो अब देखिए इससे सवाल आते हैं, पूछता है कि कभी कभी कि नाइट्रोजन परिवार का या वो कौन सा धातु है जिसको आँख में लगाते हैं, तो वो कौन सा होगा, एंटीमनी यानी सूरमा। नाइट्रोजन परिवार में विषैला धातु कौन सा है, यानी संखिया या आर्सेनिक, ठीक है। द्रवित नाइट्रोजन का इस्तेमाल कहाँ पर होता है, ठीक है। अपरूपता आता है, लाल फास्फोरस और पीला, इसका इस्तेमाल दियसलाई में होता है, लाल वाले का, ठीक है। और इसके यौगिक, ये सब परीक्षा में पूछा गया है। अगर आप 1 दिवसीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसे उतार लीजिए, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको करिएगा लाइक, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो करिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर हम अगले एक वीडियो में, अब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।